ये आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। 12th के बाद मेरे घर में किसी के आने की आहट हुई। 12th के बाद मेरे घर में किसी के आने की आहट हुई। उसी दिन रिजल्ट आया था मेरा, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई। वो मुझे न जाने कौन सी बला दे गए, सीए करने की मुझे सलाह दे गए। मुझे न जाने कौन सी बला दे गए, सीए करने की मुझे सलाह दे गए। लेकिन तब भी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। बाहर जाकर देखा तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब सीपीटी पास बच्चों से भरा मेरे पास अखबार आया, तो मेरे मन में भी सीए करने का विचार आया। फिर हमने भी सीए बनने की आस की। थोड़ी बहुत मशक्कतों से सीपीटी पास की। उस दिन मुझ में मानो एक अलग ही जान आ गई। पर मुझे हंस के देख के आईटीसी वाले के चेहरे पे क्यों मुस्कान आ गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, बोला छोड़ ना तू, तेरी क्या पढ़ाई। लेकिन आईपीसी एग्जाम के बाद अटेम्प्ट का शुरू खेल हुआ। एक ग्रुप तो छोड़ो, मैं दोनों में ही फेल हुआ। मेरी मंजिल से मैं न जाने कैसे भटक गया। किसी में 36-40 के बीच, तो किसी में 55-60 के बीच अटक गया। ऐसा लगता है जब से न जाने में कौन सा कारगिल चढ़ रहा हूँ। 2 साल निकल गए, फिर भी ITSM और ऑडिट पढ़ रहा हूँ। फिर तो नवंबर के बाद कई वही आए। पास का एक भी नहीं आया, फेल के रिजल्ट कई आए। उन बड़ी बड़ी किताबों के पीछे हम अपना जीना भूल गए। पीने के लिए उस गंगा जल को पानी पीना भूल गए। 3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं मेरा कोई हार हुआ। एक नए जोश और जुनून के बाद फिर IPCC पार हुआ। उसके बाद नए दोस्त और नई जगह मेरे जीवन का पार्ट हुई। छोटी में हम गए नहीं, बिग फोन ने हमको लिया नहीं, मिड साइज में आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई। हॉस्टल का खाना मुझको न जाने क्यों नहीं भाता था। प्रोमो कोड पूछकर दोस्तों से स्विगी उबेर से खाता था। देखा तो पार्टी और मस्ती की बातें होती थी। मेरी तो केवल FRO पोस्टिंग के साथ काली रातें होती थी। लेकिन जब एक वक्त मुझे मेरी मेहनत का एहसास हुआ, मेरी मेहनत और न जाने कितनी दुआओं से जब मैं सीए पास हुआ, ये पूरे सफर में मैं मानो एक परिवार का हिस्सा हो गया। मेरी जिंदगी का वो फलसफा एक यादगार किस्सा हो गया।